जो व्यूवर्स नए हैं, जो कि सारे हैं, हमारा इससे पहले भी एक पॉडकास्ट हमने कोशिश करी थी, ट्राई करी थी स्टार्ट करने की, 2-3 एपिसोड शूट भी करा था। उसके बाद क्या हुआ नितुल? उसके बाद मेरे पास टॉपिक्स की कमी हो गई थी और पिछले 1 साल से मैं नए टॉपिक्स ढूंढ रहा हूँ। तो आज हम बेसिकली कुछ भी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, हम इन जनरल बात करेंगे कि भाई क्या चल रहा है ज़िंदगी में दोनों के। बेशक दोनों साथ ही रहते हैं, बट फिर भी थोड़ा अपडेट लेंगे कि भाई दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है। फिर देखते हैं भाई वो कॉन्वर्सेशंस कहाँ पे ले जाती हैं हमको। बहुत छोटा सा पॉडकास्ट होगा, 30 मिनट्स का रखने की कोशिश करेंगे मैक्स। बट हाँ, ज़रूरी था स्टार्ट करना क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर लिया था हम दोनों ने। और ये नितुल का एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि उसको अपना एक पॉडकास्ट करना है, एंड होपफुली ये मतलब यही स्टार्ट है, वैसा ना हो कि हम दोबारा से इसके बाद रोक दें। और बहुत ही बेसिक भी इससे अच्छा होता है वैसे। बहुत नॉर्मल सा, अभी हमने वॉल पेंट करवाया है, ये पता नहीं क्या होगा, बट सोच रहे हैं हम धीरे धीरे कि इसको अपग्रेड करेंगे। बट अगर अपग्रेड करने का वेट करते तो मेरे ख्याल से इस साल तो नहीं स्टार्ट करते हम पॉडकास्ट, क्योंकि कबर्ड वबर्ड वो चीज़ें ले रखे हैं यहाँ पे लगाने वगैरह के लिए, बट टाइम नहीं मिल रहा दोनों को ही। तो बेटर फिर हमने यही सोचा है कि भाई स्टार्ट ही कर लेते हैं। स्टूडियो के लिए रूम वो किया था, पेंटिंग करवाया था और हम सोते हैं इस रूम में। सोते इसी रूम में हम। दूसरा वाला रूम बेडरूम बना रखा था और उसमें तो खैर अब दिक्कत ये है कि एसी हमने ले रखा है, स्टूडियो के लिए लिया। अब दिल्ली में इतनी गर्मी होती है कि एसी के बिना सो नहीं पाते, तो फिर हमने बेडरूम भी इसी को बना दिया। बट विंटर में मेरे को लग रहा है थोड़ा चेंज आ सकता है, ज़्यादा काम होगा स्टूडियो में, थोड़े वीडियोस भी प्रोड्यूस करेंगे, थोड़ा फ्रीलांस वर्क भी करेंगे। पॉडकास्ट तो हम कोशिश करेंगे कि भाई कंसिस्टेंट हो जाए। एनीवेज, वेलकम एवरीवन। ये वॉट नॉटिज्म है, एक नया पॉडकास्ट है। होपफुली 1 साल के अंदर अंदर हम इसको और स्केल कर देंगे, अच्छा बना देंगे। और बेसिक जिस्ट क्या है भाई वॉट नॉटिज्म का? हिल रहा है? तेरा चेयर नहीं हिल रहा? नहीं हिल रहा है भाई, अब हिल रहा है। भूकंप है भाई, क्या ऑन कैम। ऑन कैम अर्थक्वेक हो गया भाई। गाइस, हमारा पहला पॉडकास्ट, पहले पॉडकास्ट में ही अर्थक्वेक। हमने दुनिया हिला दी हमारे पहले पॉडकास्ट से, भूकंप ला दिया हमने पहले पॉडकास्ट में ही। भाई ये तो कुछ होगा इस पॉडकास्ट कि आज तो स्टार्ट हो गया, आज स्टार्ट हो गया भाई। भाई मैं बोल रहा हूँ भाई, हम कुछ कर देंगे भाई, ये तो भाई ऊपर से साइन आया है। तो भाई इसी बात पे बेसिक जिस्ट बता दो भाई व्हाट नॉटिज्म का। तो यार बेसिकली एक लाइट हार्टेड बोल सकते हैं, या फिर लाइट एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ, प्लस थोड़ा सा सोचने के लिए भी ऐसे टाइप का एक बैकग्राउंड लेके मैंने सोचा है व्हाट नॉटिज्म का। मतलब कोशिश तो यही रहेगी कि हर एपिसोड में कुछ हम नया करें, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो तुम ऑलरेडी सुने आ रहे हो वो शायद रिपीट हो जाए या कुछ हो जाए। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि क्या कहते हैं, जो भी टॉपिक होगा वो हम एज अ कॉमन, जैसे हम हैं मिडिल क्लास पर्सपेक्टिव, क्योंकि मुझे लगता है कि हर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड का भी एक पर्सपेक्टिव होता है। तो उस टर्म्स में जिस तरीके से हम पले बड़े हैं उसका एक हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा, तो उस पर्सपेक्टिव से के हिसाब से हर टॉपिक को उस नज़रिए से देखना बेसिकली। तो मैं इसको सेल्फ हेल्प पर से नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ मतलब काफ़ी रिलेटेबल चीज़ें ही होंगी हमारे पॉडकास्ट में, और कोशिश ये रहेगी कि हम इसको एक फन इंटरव्यू टाइप रखें, या फिर इंटरव्यू नहीं, एज एन कन्वर्सेशन, एक कन्वर्सेशन टाइप। क्योंकि फन कॉन्वर्स अगर इंटरव्यू बोल दिया तो फिर लोग हाँ मतलब थोड़े से हाँ मतलब कॉन्शियस हो जाएंगे। फन कॉन्वर्सेशन ही है। हाँ तो
तो कैसा मतलब आज का टॉपिक क्या होना चाहिए हमारा? टॉपिक तो नहीं, मतलब किस आज का चीज़ों तो मैं में? कोई टॉपिक बोलूंगा नहीं, क्योंकि मतलब मैं तो इसको एज अ पायलट भी हाँ नहीं मानूंगा, हाँ पर एक बेसिक में मतलब मैं सोच रहा हूँ कि जैसे हमने पॉडकास्ट आज शुरू करा, पर जो देख रहे हैं ऑडियंस, उनको नहीं पता कि कितने टाइम से हम इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने के लिए अच्छा, उससे पहले मेरे को लगता है कि ऑडियंस को ये भी पता होना चाहिए कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो तू स्टार्ट कर, तू बता कौन है। अरे हाँ, मैं एक वीडियो एडिटर हूँ एंड मैं बहुत खुश हूँ जहाँ पे भी मैं काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और मज़ा आता है काम करने में। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत अच्छे प्लेस में हूँ अभी लाइफ में, करियर वाइज। मॉनेटरी वाइज तो कहीं नहीं भाई, बहुत दूर दूर तक नहीं हूँ जहाँ मेरे को होना चाहिए। बट हाँ, करियर वाइज मैं बहुत खुश हूँ। मैं सुबह बहुत खुशी से उठता हूँ। ये पूरा साल मैंने क्रिप नहीं करा। एडिटिंग मेरा पैशन है, फिल्म मेकिंग पैशन है, मुझे बहुत पसंद है। और काफ़ी कुछ प्लान्ड है एक साल के अंदर अंदर, क्या क्या करना है, क्या क्या निकालने वाला हूँ, सब कुछ प्लान्ड है। तो बस हाँ यही है। और शायद जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनमें से बहुत रेयरली 1% लोगों को पता होगा कि मैं कहाँ काम करता हूँ। बस क्योंकि मैं वहाँ पे भी वीडियोस में कमी आने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे को मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ। तू बता क्या करता है तू? मैं तो यार कोर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बसा हुआ एक इंसान हूँ। मतलब क्लीशे ही मान के चल लो कि मतलब डेटा एनालिस्ट, मार्केट रिसर्च, फार्मास्यूटिकल कंपनी का डेटा एनालिसिस करते हैं। और ये तमाशा का रणबीर कपूर है। रणवीर मतलब अगर जिसको समझना है इसका क्या चल रहा है, ये वही है, तमाशा का रणबीर कपूर हाँ, है। और उसके अलावा जब ऑफिस के बाद अगर सांस लेने को टाइम मिलता है तो कोशिश करते हैं कि 3D मॉडलिंग कर लें। मतलब पहले जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तब तो काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट्स उठाए थे, पर उसके बाद तो मतलब एंथुजियास्ट बोल सकते हैं। 3D 3D एंथुजियास्ट, वीडियो enthusiast, हाँ, एंथुजियास्ट, टेक टेक एंथुजियास्ट, एंथुजियास्ट, हर फिल्म मेकिंग फिल्म, एंथुजियास्ट। हर चीज़ का 3D प्रिंटिंग एंथुजियास्ट। मतलब कुछ है 5-6 चीजें। हाँ क्योंकि मेरे को तो नहीं है 3D। मैं तो सिर्फ भाई खुद को फिल्म एंथुजियास्ट बोलूंगा, और फिटनेस एंथुजियास्ट बोल सकते हैं क्या? हाँ, फिटनेस एंथुजियास्ट नहीं है तो फिटनेस में इनटू हाँ, फिटनेस। इनटू फिटनेस, बट हाँ अपने बेस्ट शेप में तो नहीं हूँ मैं अभी तक। जो जिंदगी में हाँ मेरे को खैर, अचीव करना है उस शेप में नहीं हूँ, बट हाँ प्रोसेस वही चल रहा है। खैर, आज मैं जब जिम में भी ट्रेडमिल वगैरह कर रहा था, जब मैं आने से पहले मैं कुछ मतलब पूछना चाहता था कि मोटिवेशन के बारे में क्या राय है तेरे? कि मतलब राय भी नहीं, पिछले 1 साल के अंदर अंदर तू कितना मोटिवेटेड रहा है, या फिर कितना डिसिप्लिन रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? मोटिवेटेड तो मैं रोज रहता हूँ, हाँ डिसिप्लिन में एक दिन भी नहीं रहा। हाँ। और ऑनेस्टली अगर मैं अंदर झांक के देख के बोलूँ तो ये मेरा वो साल है जिसमें जिसमें मैं सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन रहना चाहता था, पर नहीं पर था। मैं 180 डिग्री उल्टी तरफ था। मतलब इतना अपसाइड डाउन। ज़्यादा खराब डिसिप्लिन, मतलब कि ना ऑफिस टाइम से जाना, ना ऑफिस टाइम से वापस टाइम से आना, कुछ ना कुछ मतलब होता ही था। सुबह नहीं उठना, रात को देर तक वो करना, ऐसे ही कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर उधर वो करना। मतलब अपना मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर तो नहीं बोलूंगा इन टर्म्स ऑफ जो मैं कर सकता हूँ। वर्क फ्रॉम होम के टाइम पे काफ़ी प्रोडक्टिव रहा था, केरला में जब थे। केरला में जब थे। तो मैं तो मतलब मेरा मेन एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर मैं यही बोलूँगा कि चलो वर्क फ्रॉम होम तो ठीक है था ही, एब्सेंस ऑफ सोशल सर्कल बोलूँगा मैं तो। वो तेरे लिए बेटर था। मेरे लिए बेटर था। खैर हाँ, मुझे भी लगता है। मतलब मैं किसी से एब्सेंस ऑफ सोशल सर्कल नहीं बोलूंगा। तेरा जो सोशल सर्कल है वो तेरे थॉट प्रोसेस के साथ मतलब मैच नहीं करता या कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, ऐसा मुझे फील हुआ है।
नहीं हाँ मतलब काइंड ऑफ मैं वही कह रहा हूँ, तो मेरा एब्सेंस ही हुआ ना फिर। हाँ हाँ मतलब कि मैं जो भी उस टाइम कर रहा था, तो मतलब उस टाइम पे 1 साल के अंदर मैंने काइंड ऑफ 5 स्किल्स मास्टर ही कर लिए थे, 5 से 6 स्किल्स, करेक्ट हाँ 5 से 6 स्किल्स और मास्टर कर लिए थे। बेस्ट ईयर था तेरे फिटनेस के हिसाब से भी देखा जाए तो हाँ मेरे फिटनेस के हिसाब से सबसे बेस्ट ईयर था मेरे। ऑफिस मैं उस टाइम मतलब जब काम भी करा था उसमें हाँ भी, एम्प्लॉय वाइज भी बहुत हाँ तगड़ा सारे अवार्ड्स और बोनसेस जो भी एम्प्लॉय सब कुछ उसी टाइम मिला था। तो मेरे लिए तो वो साल सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव था, क्योंकि कोई कमिटमेंट्स नहीं थे किसी के साथ मेरे अपने अलावा। कि मतलब आज अगर मुझे एक ब्लेंडर में सीन बनाना है तो बनाना है तो बनाना है, चाहे कुछ हो जाए। वो मतलब उसमें ऐसा था कि जिम तो जाना है ही, डाइट तो करना है और ऑफिस का काम तो करना है, उसके बाद जो टाइम है वो उसके अपने बाद लिए टाइम है या नहीं है अब निकाल लो, ये तो करना है। मतलब वो टू डू लिस्ट वाला सीन था, वो दिमाग के अंदर बना रहता था। डिसिप्लिन्ड था, मोटिवेटेड नहीं था। नहीं ऐसा मोटिवेटेड मोटिवेटेड एज था। इन मोटिवेशन नहीं होता तो भी तू करता क्योंकि डिसिप्लिन तो है ही। डिसिप्लिन तो था पर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मोटिवेशन है वो, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मोटिवेशन इज द रिजल्ट ऑफ द एक्शन दैट यूर, या फिर मतलब डूइंग काइंड ऑफ। मतलब कि जैसे अगर मुझे कुछ करना है, एज इन मुझे जिम जाना है, ठीक है, तो मुझे अगर मैं ये सोच के बैठा रहूंगा कि जब मुझे मोटिवेशन आएगा तब मैं जिम जाऊंगा, तब तो फिर मैं चला गया, जो कि पिछले 1 महीने से मेरे साथ हो रहा है, ठीक है। पर उस टाइम ऐसा था कि जिम जाना है, तो जाना है, मोटिवेशन नहीं था वो, जाना है कि आज ये लिखा है कि भाई जिम जाना है तो जाना है, चाहे कमर में दर्द हो, सर में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, एटलीस्ट जाके अगर वहां कुछ थोड़ा बहुत भी कर लिया तो कर लिया, बट जाना तो है। जाना है मतलब चाहे मैं बस वहां तक चल के जिम तक जाके एक डंबल छेड़ के आ जाऊं, जाना है। लेकिन तो वहां पे जाके जब जिम कर लेते थे, पंप हो जाती थी बॉडी और दिमाग भी शांत हो जाता था, तो उस चीज से फिर नेक्स्ट डे का मोटिवेशन मिलता था कि जाना तो है ही। तो काइंड ऑफ मुझे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब तक तुम एक्शन नहीं लेते तब तक तुम मोटिवेटेड फील नहीं कर अंकुर वारे सकते। को बोलता है गेट शिट डन। तो शायद अंकुर वारे को ही बोलता है, मेरे को पता नहीं। अब बोल लेगा, अब बोल देगा। अब बोल देगा। अब बोलेगा। तो भाई जब तूने बोला अभी अपना एब्सेंस ऑफ सोशल सर्कल तेरे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट था, उसका ये कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन ये हुआ कि तेरे लाइफ में फ्रेंडशिप कितना इंपॉर्टेंट है, या फ्रेंडशिप ने कितना इम्पैक्ट किया है तेरे डिसीजंस को, या जो भी है, कि दोस्त कितने मायने रखते हैं। तो सीन ऐसा था कि जो मतलब इससे पहले जब कोविड आने से पहले दोस्तों मतलब जो भी मेरा सर्कल था उसी में मैं पढ़ा रहता था। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि एकदम पुल बैक करने वाला क्राउड है या कुछ है, सपोर्टिव क्राउड है काफ़ी, पर पर्सपेक्टिव मैच नहीं है। मतलब कि ये वैसा वाला सीन है कि पापा कह रहे सीए कर ले, पर तुझे वीडियोग्राफी करनी है, जो कि यही है, यही हाँ, हुआ था। ना पापा समझ पाएंगे कि तू क्या कहना चाह रहा है, और ना तू समझ पाएगा कि पापा क्या कहना चाह रहे हैं। पर कोशिश वो करेंगे कि चल ठीक है, दिल पे पत्थर रख के सपोर्ट कर लो। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है तू या हम जिस बात में जा रहे हो बहुत अनकन्वेंशनल है। हाँ वही तो, और हर बंदा नहीं डाइजेस्ट कर पाता हो। बात डाइजेस्ट की नहीं है, वो क्या कहते हैं उसको, पैक मेंटालिटी, क्राउड मेंटालिटी, मतलब ऐसा कुछ एक टर्म होता है। हाँ कि मतलब भीड़ जहाँ जा रही है वहां को चलते हैं। नहीं मैं थॉट प्रोसेस के हिसाब से कह रहा हूँ। अच्छा। कि आजकल के ज़माने में जो भी तुम्हारा सोशल मीडिया है, आसपास के लोग जो भी बात कर रहे हैं, जो 90% या 80% इन्फॉर्मेशन तुम ले रहे हो, वो ये है कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं है, हसल में कुछ नहीं है। या तो हसल में कुछ नहीं है, जैसे मैं अपने कॉर्पोरेट का एग्जांपल बताता हूँ।
जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ तो मिक्स क्राउड है, एज वाइज भी और कल्चरल वाइज भी। तो मैं जो है, मैं कुछ कुछ ऐसे लोगों के साथ काम करता हूँ जो मेरे पापा के एज के हैं, ठीक है, जो उस कंपनी के 60 to 70% पॉपुलेशन मेकअप करता है। मेरा रोज का इनके साथ उठना बैठना है, ठीक है। चाय वाय पीने जाते हैं बाहर, कुछ भी करने जाते हैं, तो भी सेम पॉपुलेशन पूल है। इनके बीच में जो मेन बातें होती हैं वो ये होता है, पैसे चाहिए, ठीक है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं है। हम तो इसी में रहेंगे, कॉर्पोरेट सही है, अपना सैलरी आता रहता है। तो मैं चाहे कितना ही क्रिएटिव क्यों ना हो, मैं मेरा माइंडसेट कितना ही मोटिवेटेड और कुछ भी क्यों ना हो, जिन लोगों के साथ मेरा 10 से 12 घंटा स्पेंड हो रहा है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली मुझे अफेक्ट करेगा ही, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा बहुत फील होता है। नहीं सही है, ऐसा होता है। क्योंकि ऑफिस गया, और कॉर्पोरेट की सबसे जो एक बहुत खराब चीज़ है, मैं ऑफिस में बहुत कम बात करता हूँ, क्योंकि जिनसे भी बात करो कोई ना कोई मतलब नेगेटिविटी क्रिबिंग होता है, ठीक है, किसी ना किसी चीज़ को लेके, कि भाई शादी कर ले, मेरे बच्चे, मेरी बीवी ऐसी, मेरा घर ऐसा, ऑफिस में बॉस ऐसा, मैनेजर ऐसा, ये वो हर चीज़ के बारे में कंप्लेन ही होता है। तो क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया था कि विथआउट कंप्लेनिंग, सिर्फ अगर प्रोडक्टिविटी का पाथ तुम एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके रखो चलोगे, जो कि कॉन्शियस चॉइस है, वो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा माइंड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, माइंड हमेशा नेगेटिव का चीज़ें करने की कोशिश करेगा, बट तुम्हें पुश करके पॉजिटिविटी लाना है। तो वो पॉजिटिव थॉट में मैं रह चुका हूँ कुछ टाइम, तो उसकी वजह से मेरे पास एक कंपैरिजन था कि जब मैं इस नेगेटिव उसमें घुसा तो मेरा कितना एनर्जी ड्रेन होता है। मतलब कि जैसे तू अगर कभी मेरे ऑफिस आएगा, ठीक है, तो मेरे ऑफिस में पहले एक एंट्रेंस होता है, उस एंट्रेंस से घुसने के बाद जो भी तुम्हारा फोन वोन होता है वो लॉकर में रखना होता है। तो वहीं पे फर्स्ट वो आ गया कि तुम्हारा थोड़ा सा फ्रीडम छीन लिया, वहीं पे फर्स्ट नेगेटिव वो आ गया। उसके बाद कार्ड लगा के अंदर का एक रूम होता है जहाँ पे सब काम करते हैं, तो उसके अंदर घुसते ही ना तुझे ऐसा लगेगा कि कुछ बहुत हैवी सा तेरे ऊपर, अंदर घुसते तुझे नींद सी आने लग जाएगी, लथार्जी, और तूने कुछ नहीं किया, सुबह 10 बज रहे हैं और तू वॉक करके वहां तक गया है, तूने कुछ नहीं किया अभी, बल्कि तुझे सबसे एनर्जेटिक फील करना चाहिए अभी। तू जैसे ही अंदर घुसेगा ना, वैसे अंदर घुसते ही तू वॉच देखना शुरू करेगा कि अब 8 कब बजेंगे। ये वैसे मैंने भी फील करा है जब मैं लाइम रोड में काम करता था 2 महीने के लिए, बट हाँ उस दिन भाई मैंने ठान लिया था नहीं हो पाएगा भाई, ये तो नहीं, कॉर्पोरेट तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। कॉर्पोरेट भी ऐसे वाला कि भाई टाइम बाउंडेशन हो गया। मैं तो चल कॉल सेंटर मैंने 2 महीने करा था, कॉल सेंटर तो और मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। वो 5-5 मिनट का ब्रेक देते हैं, वो भी कंप्यूटर में लगा के जाना होता है 5 मिनट। हाँ पता है, तो भाई वही कह रहा हूँ। तो चल मेरा वैसा टाइम बाउंडेशंस कुछ नहीं है, और मैं तो कोशिश करता हूँ कि हर 1 घंटे 1.5 घंटे में बाहर निकलूँ और थोड़ा वॉक करके आऊँ 10-15 मिनट, पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑफ द डे इतना ड्रेन्ड आउट फील होता है ना, और उस ऑफिस से निकल के जैसे घर पहुँचते हैं सारी एनर्जी आ जाती है, पर कुछ करने का मन नहीं करता, मेंटली वीक हूँ, फिजिकली बहुत एनर्जेटिक हूँ। तो वापस वही, मैं लैक ऑफ मोटिवेशन तो नहीं बोलूँगा, पर लैक ऑफ एक्शन ज़रूर हो जाता है। बट हम वो उस पॉइंट से ड्रिफ्ट हो गए दोस्त वाले। हाँ, तो उस चीज़ का मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे मैं जब वहाँ केरला में था, तो हाँ मैं दोस्तों से बात करता था। ऐसा होता था कि 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में एक बार बात कर लिया, कुछ कर लिया। मतलब मुझे कोई, क्योंकि मैं दूर था, तो जो भी मेरा फ्रेंड सर्कल है वो दिल्ली का है, तो क्योंकि मैं केरला में था तो दिल्ली वाले कोई दोस्तों का कोई एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं करना पड़ता था कि मिल ले, ये कर ले, वो कर ले, क्योंकि कोई मेरे से ये नहीं बोलेगा कि भाई मेरे से मिलने के लिए केरला से यहाँ पे आ जा। हाँ, वो पॉसिबल नहीं है।
पॉसिबल नहीं है, वो उनको भी पता है। हाँ तो उनको पता था कि वीडियो कॉल्स और नॉर्मल कॉल्स करके कर सकते हैं, और उसमें सही रहते थे हम, हम्म ठीक है। तो हम्म इस चीज में मैं ये नहीं, चलो जो मैं लैक ऑफ सोशल सर्कल के जगह मैं वो थोड़ा रीफ्रेम करना चाहूंगा, लैक ऑफ प्रॉक्सिमिटी बोलना चाहूंगा मैं, क्योंकि जितनी प्रॉक्सिमिटी बढ़ती है हम्म उतना कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, तुम्हारा इननेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब कि अगर तुम अलग रह रहे हो और सेम सिटी में तुम्हारे माँ बाप रह रहे हैं, तो तुम्हें अंदर से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगी यार जाके मिलना तो चाहिए। हम्म अब हम दिल्ली में रह रहे हैं और मम्मी पापा केरला में हाँ हैं, तो हम प्लान कर सकते हैं कि हम कब मिलेंगे, बट हमारे अंदर वो नहीं रहेगा कि यार वीकेंड में जाके मम्मी पापा से मिलके आना है या और कुछ घर करना वाले भी एक्सपेक्ट नहीं करते रहेंगे कि उनको पता है कि हाँ साल में एक बार ही आएंगे, तो हाँ, उस दोनों तरफ टाइम से के हाँ एक्सपेक्टेशन उस नहीं है। टाइम हो जाएगा कि भाई आओ मिलो, बट बाकी साल वही तो, कुछ दोनों नहीं होगा। दोनों हाँ तरफ से ही कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। पर जैसे ही अब मैं जैसे गुड़गांव में आ गया, हम्म अब गुड़गांव में आते ही मैं एक दोस्त के साथ रह रहा था, ठीक है। वहां पे मैं अपने हिसाब से चीजें नहीं कर सकता, ठीक। हम्म मतलब मैं मतलब कर्टसी तो नहीं बोलूंगा, इतना माइंड स्पेस नहीं होता कि एक और बंदे के साथ तुम रह रहे हो तो तुम अपना भी क्रिएटिव माइंड चलाओ, ठीक है। और और खैर वो जहाँ तू रह भी रहा था, वो मेरे ख्याल से क्रिएटिव हाँ वो तो सोचने के लिए भी जगह, बहुत ज्यादा स्पेस जरूरी है। वो तो खैर बहुत ही अलग सिचुएशन था। वहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं पाता, पर जैसे मैं यहाँ पे भी आ गया मैं, अब हम जैसे शिफ्ट भी हो गए, तो यहाँ पे मैं चेंज तो मैंने फील किया ही है कि एक वो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो हद तक पहुँच गया वो क्रिएटिव वो, लेकिन हाँ आइडियाज आ जाते हैं, कुछ ना कुछ वो हो जाता है। पर क्या होता है कि अब दोस्तों को पता है कि भाई दिल्ली में ही है, तो कोई ना कोई कुछ बोल देता है कि भाई आ जाइए, ये कर लियो। और ऐसे तो नहीं है कि भाई एकदम मुंह पे मना कर देंगे या कि नहीं नहीं मैं नहीं आ रहा, ये भी ठीक नहीं लगता। मतलब वो भी कोई उसमें तो नहीं, मतलब पूछ नहीं रहे। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा लगा है कि हाँ अगर मेरा प्रॉक्सिमिटी दोस्तों से थोड़ा दूर रहे तो मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि भाई हम दोनों में ये इशू है कि हमें मना करना नहीं आता, और मना करना आना बहुत ज़रूरी है। नहीं, मैं मना तो कर देता हूँ, ऐसा नहीं है मैं मना नहीं करता, पर जैसे वो कहते हैं ना कि एक दो दोस्त होते हैं जिनको मना करना मुश्किल होता है, वो वाला सीन है। बट अब मेरे केस में तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं लकी हूँ, क्योंकि मेरे वो जो एक दो दोस्त हैं मेरे खास ही 3-4 हैं, हाँ और उनको पता है कि भाई मेरा क्या है, हाँ, मैं वही मुझे क्या वही करना है ज़िंदगी में। तो उनको पता है कि थोड़ा एम्बिशियस है जो भी प्लान है, और उसमें वो भी पार्ट है ऑब्वियसली। अब इसका भी मतलब मैं बताता हूँ, हाँ तेरा जो है, तेरा चल तेरा वीडियो एडिटिंग में नहीं था, हम्म पर तू जिस भी उसमें था, हम्म तेरा काफी टाइम से, जब से तू अपने दोस्तों को जानता है, हाँ फिल्म तेरा मेकिंग हो उस गया। टाइम हाँ से तू घुसा हुआ उस चीज में, हाँ 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 तो उनके भी दिमाग में हमेशा से था। हम्म मैं कॉलेज टाइम में बहुत अलग था। हाँ कॉलेज अलग तो पता नहीं, बट मेरे ख्याल से तूने अपने ऐसे जो बिल्कुल तूने अपने सपनों को जो प्रोटेक्ट करके रखा था, वो सब अपने दोस्तों को नहीं बताया था मेरे ख्याल से। भाई क्रिएटिव मैंने तो किसी उस को टाइम में कुछ भी नहीं था। बताया। हाँ क्रिएटिव तो उस टाइम में भी था, मेरे को तो पता था। हाँ हाँ, उस टाइम में मैं ब्लेंडर शेंडर करता ही हाँ रहता तेरे था, दोस्तों को नहीं पता था। किसी को नहीं पता था। हाँ वो खैर अभी भी शायद ही बहुत कुछ लोगों को रेयरली पता होगा। एक दो को पता होगा, और वो भी उनको लगता होगा कि ऐसे ही कर रहा है। हाँ मतलब उनको लगता है कि हॉबी है इसका, तो मैं इतना शेयर करता नहीं किसी के साथ, ठीक है। तो मतलब मुझे उससे उसमें कोई वो नहीं लगता कि अब जैसे जैसे अब अनासनिकेत है, तो उनके साथ मेरा भी बहुत बढ़िया बैठ जाता है, क्योंकि सबका सेम थॉट प्रोसेस थिंकिंग है। है। हाँ अब मेरे उसमें मैं कहूँगा कि हाँ एक बंदा है जो है क्रिएटिव, एक्चुअली में क्रिएटिव फील्ड में घुस सकता है, द पोएट। द पोएट, लेकिन बाकी कोई ऐसा है नहीं। और मैं किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि वो लोग मेरे नज़रिए से देखें उस चीज़ को या कुछ, पर
लोग मतलब उस चीज को सीरियसली लेते नहीं है। मैंने भी Until वैसे unless- पोएट से जब बात करी थी, मेरे को भी ऐसा लगा था कि वो भी वही है जो कॉर्पोरेट मतलब जो रैट रेस में फंस चुके हैं और बाहर निकलना चाहते हैं, बट उनको रिस्क लेने से बहुत डर लगता है, ऐसा मुझे फील हुआ। हाँ वो है, पर उसके खैर रीजंस। ऑब्वियसली हाँ, हाँ। नहीं बट मेरे को फुली पता है कि भाई अगर वो हम सब साथ काम करने लग गए तो भाई उनको बस एक वो जरूरत है कि एक सपोर्ट सिस्टम, हाँ उसको बस एक पुश चाहिए। पुश, हाँ बस वही मतलब है। उसका भी सेम सीन है, उसका हम्म। भी सेम सीन है कि मे बी वो ये सब करना चाहता था, लेकिन हालात। हालात नहीं, सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं था इस चीज को। करेक्ट, क्योंकि उस टाइम तक वही वो कॉर्पोरेट वाले सर्कल में थे हाँ। जिनको लगता है कि उनने सब अकम्प्लिश कर लिया, कि गाड़ी ले ली EMI पे या जो भी हाँ है वही वही। वो है उनके लिए जो जिंदगी है। तो शायद उस टाइम वो अपना दिमाग खुल के नहीं सोच पाते थे। हो सकता है भाई, 100% हो सकता है। तो ये सीन तो है। हम्म। और ये तो मैं कहूंगा कि हर कॉर्पोरेट बंदे का है, जो भी बंदा कॉर्पोरेट में काम करता है, जो मंथली वेजेस में काम करता है बेसिकली, उनका यही है मेनली। क्योंकि अब जैसे सब बोलते हैं कि भाई इन्वेस्ट करो, ये करो वो करो, सीन ये होता है कि बंदा 10 घंटा 12 घंटा काम करके आता है और फिर महीने के एंड में उसको कुछ पैसे मिलते हैं, तो उसके दिमाग में सबसे पहले ये नहीं आता कि मैं 20 साल बाद पैसे बचा के क्या करूंगा, मैं अभी कल क्या करूंगा। उसका ये होता है कि कल कि मुझे ये चीज़ पसंद आ गई, मैं ये तो लूंगा यार, इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ। जो कि सही बात है, उसकी भी गलती नहीं है, वो इतना थक चुका है दिमाग से, तो वो उसको मतलब आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए, हाँ तो वो खुद को चीजें दिलाता है। मतलब हाँ। उसको वो उस एक महीना जो उसने घिसा है। घिसा है, मतलब वही वर्ड है कि घिसा है, उसके बाद उसको एक वो डोपामिन रश चाहिए, वो तो अगला ये महीना ले- घिसने के लिए। हाँ कि अगले महीने की सैलरी से मैं ये लूंगा, उसके महीने, मतलब हमने भी किया है ये, किया तो हमने भी हमने ऑब्वियसली। भी किया है, मतलब कि हर महीने के स्टार्टिंग में हम वेट करके बैठते थे कि भाई कब सैलरी आए और कब हम वो जो हमें सामान चाहिए वो ले हम, मतलब ठीक है हमारे लिए वो एसेंशियल है जो भी है। एसेंशियल है, और हम खैर एक दो चीजें जो फालतू लेते हैं, उसके अलावा काफी चीजें हम काम का भी लेते हैं, हाँ क्योंकि हाँ हमारा एक लॉन्ग टर्म विजन भी है। विजन भी है, तो वो हाँ। अलग, मतलब मैं वैसे नॉर्मली बता रहा हूँ कि चल कि यूजुअली ऐसे ही होता है, वो हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं कि नहीं ये नीड नहीं है हाँ, ऐसे हाँ। करके, पर यूजुअली जो होता है जो लोग इतना नहीं वो करते हैं कि चलो ठीक है अब तो जॉब है तो आराम से करते हैं, मंथली पैसे आते रहेंगे वगैरह। मतलब मेरे से तो एक बंदे ने बोला भी था, ऑफिस में हम ऐसी चाय वाय पीने गए थे, तो मतलब वो वाला पर्सपेक्टिव मैंने कभी कहीं से सुना ही नहीं था। मतलब उनका ये था कि यार बिजनेस वालों का तो लाइफ कितना खराब है ना, कि पैसे तो बहुत कम आते हैं, उनको जो चाहिए उनको सब मिल जाता है, पर मन की शांति नहीं होती। हमारा कितना सही है, आराम से बैठे रहो, हर महीने सैलरी क्रेडिट हो जाती है और थोड़ा बहुत काम करना होता है। और भाई मेरे पास जवाब ही नहीं था, मैं बैठा हुआ था, हाँ कि ऐसे लोग भी हैं। ऐसे लोग भी हैं, ये ऐसा मैंने पहली बार देखा है। फिर मैंने उसके बारे में सोचा कि भाई वो 15-20 साल से कॉर्पोरेट में है, तो ऑब्वियसली मतलब मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए था ऐसा कुछ। 20 साल से 15-20 साल 15 साल हो गए। खैर मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ ऐसा माइंडसेट वाले तो है नहीं, वही सबको कुछ बड़ा ही करना है। क्रिएटिव फील्ड में रिटेंशन नहीं है ना, एज इन मतलब कोई ऐसा बंदा है जो 10-10 साल से काम कर रहा है। हाँ, क्योंकि पता नहीं नहीं, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड ऐसा है कि भाई एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारा सैचुरेशन आ चुका है अब। कि जैसे तू क्रिएटिव फील्ड में है, मैं डेटा एनालिसिस में हूँ, तो हम दोनों मतलब कोई भी काम है, मेरा कहने का मतलब कि कोई भी काम हो एकदम एक्सट्रीम एंड्स के क्यों ना हो, काम बहुत रेपिटेटिव हो जाता है। अब जैसे मैं अपने लिए कह सकता हूँ कि जैसे ही मेरा काम रेपिटेटिव होना शुरू हो जाता है, हर दिन मुझे पता है कि कल जाके क्या करना है,
कि हाँ भाई ये फाइल खोला, ये कॉपी किया, ये पेस्ट किया, इसको भेजा, इसको भेजा, इसको भेजा, ठीक है। तो एक पॉइंट में आके तुम उसमें इतने एक्सपर्ट हो जाते हो कि तुम जो तुम्हें पहले 8 घंटे लगते थे करने के लिए, अब तुम 4 घंटे में कर सकते हो। हाँ, ये डर तो मेरे अंदर भी है। मतलब क्रिएटिव बंदे के पर्सपेक्टिव से देखो तो कि भाई काम रेपिटेटिव ना हो जाए। थैंकफुली अभी तक नहीं हुआ, बट डर रहता है कि भाई रेपिटेटिव ना हो जाए। हाँ, पूछ भाई, मैंने पूछे इतने सारे क्वेश्चन। कट कैसे चल रहा था? कट? अच्छा, तुझे क्या लगा? ट्रांसफॉर्मेशन वाला कट। अच्छा, एडिटर हूं ना भाई, 2 कट होते हैं हमारे। मैं बताता हूँ। तू मुझे बता कि जैसे तू, तेरा भी केरला में वो हुआ था, हाँ। ठीक है, हम्म। वीडियो एडिटिंग के सारा सीन हम्म। तूने एकदम बैठ के 1 साल बढ़िया सीखा और मतलब काफी अच्छा हो गया उसमें। हम्म। पर तेरा जो स्टाइल ऑफ एडिटिंग है, हम्म। जो तेरा पर्सनल स्टाइल है, वो सिनेमैटिक है, हम्म। थोड़ा अलग है, स्टोरी टेलिंग तेरा डिफरेंट है, और जो तू काम करता है वो बहुत डिफरेंट है, हम्म। जो एडिटिंग करता है। तो ऑब्वियसली उस चीज ने तुझे इफेक्ट तो किया है हाँ, कहीं ना कहीं, थोड़ा सा काइंड तो, ऑफ। हाँ, हाँ। मतलब थॉट फ्लो प्रोसेस के हाँ, हिसाब हाँ। से मैं कहूंगा तो हम्म। थोड़ा तो इफेक्ट किया है। हम्म। तो उसको मिटिगेट करने के लिए तू क्या कर रहा है? मिटिगेट मतलब उसको टैकल, या मैं तू क्या बताता कर हूँ। सकता है, या फिर उसने कैसे इफेक्ट किया, सब बता। आई वांट टू नो एवरीथिंग। इसके ना 2 मतलब पार्ट्स, या फिर क्या कहते हैं कि 2 चीजें हैं कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। पॉजिटिव ये है कि भाई मैंने एक नया स्टाइल सीखा, एक नहीं काफी नए स्टाइल सीख लिए। काफी क्रिएटिव लोगों के साथ काम करता हूँ, काफी नए पर्सपेक्टिव मिल रहे हैं मेरे को। दूसरा मतलब नेगेटिव तो यही है कि मेरा स्टाइल मैं प्रॉपर अभी तक नहीं शो कर पाया, क्योंकि मेरा स्टाइल प्रॉपर मेरे को भी नहीं पता चला अभी तक कि क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने अपने चैनल में इतना एक्सप्लोर कभी करा ही नहीं है जो मेरा चैनल है। बट टैकल तो मैं अभी भी कर ही रहा हूँ। मैं कोशिश यही करता हूँ कि भाई आकर कुछ वीडियो एडिट कर पाऊँ, बट पिछले 1 साल से हो नहीं पा रहा। एक वीडियो करी होगी मुझे तो चांदनी चौक वाली, बाकी मैं नहीं थी कर तो पा बढ़िया, रहा। लेकिन हाँ, थी तो बढ़िया वो अच्छी थी, लोगों मतलब को मैं ये सही। नहीं कहूंगा कि तेरा 100% पोटेंशियल था 100% तो उसमें। नहीं था, बट मेरे को भी ठीक लगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगा था वो 100%, बट जब लोगों ने देखा हाँ, तो मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा लगा था। कि भाई अच्छा ठीक है, इस लेवल वाला भी अगर अच्छा लग रहा है तो जब अपना हाँ। 100% वाला मैं डालूंगा तो बढ़िया रहेगा। मेरे इस साल ये भी बहुत सारे प्लान्स थे कि भाई मैं ट्रैवल करूंगा, डॉक्यूमेंट करूंगा, बट फिर ये था कि यहाँ पे भी मेरे को बहुत टाइम देना पड़ा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे भी मज़ा आ रहा है काम करने में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग क्या रहा है, मुझे पता है कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ और खुद को आउट परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं यही चाह रहा हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ मैं अच्छा ही परफॉर्म करूँ। तो अब जिंदगी तो भाई है अभी बहुत लंबी है, ये ऐसा ही मान के चलते हैं। तो 1-2 साल अगर मैं, या 2-3 साल भी अगर मैं कंपनी में दूं, और साइड बाय साइड धीरे धीरे, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि पर्सनल ग्रोथ मेरा हो नहीं रहा, पर्सनल ग्रोथ भी हो रहा है। तो धीरे धीरे जो प्लान्स हमने सोच रखे हैं वो हम कर लेंगे अकम्प्लिश। ऐसा मेरे को कोई डर नहीं है, मेरे को पता है हम कर लेंगे। बट हाँ, मैं ऐसा चाहता हूँ कि कंपनी में भी मेरा कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा हो, क्योंकि मेरा काम यूनिक है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं, और अपना मतलब फुल पोटेंशियल तो मैंने ऑब्वियसली शो नहीं करा ना, उनने टैप करा मेरा फुल पोटेंशियल। तो देखते हैं भाई अगले साल। कंपनी वाइज तो काफ़ी कुछ करना है, बट पर्सनली भी हमने जो जो सोचा है वो चीज़ें भी हम काफ़ी कुछ करेंगे। और एक और चल ही रहा है पर्सनल प्रोजेक्ट, वो भी आ ही जाएगा भाई धीरे धीरे। जैसे मिट्टीगेट और इतना कुछ मैंने सोचा नहीं है भाई कभी भी कि क्या करना है। तेरे को पता है भाई मेरा क्या है, इतना मैं कॉम्प्लेक्स सोचता ही नहीं हूँ। जितना सिंपल रख सकते हैं भाई उतना सिंपल रखो, इतना कॉम्प्लेक्स सोचने का ही नहीं है। बट हाँ, ये 2 साल भाई मज़ा तो बहुत आया भाई, क्या जर्नी रही है, मज़ा आया मेरे को, बहुत मज़ा आया। मतलब कोई वाव मोमेंट तो नहीं था, बट बहुत सारे छोटे छोटे वाव मोमेंट्स थे। हाँ, कह सकते हैं। ये साल मेरा बेस्ट, ये साल एज इन सितंबर 2021 से लेके अब तक अच्छा जा रहा है। यू बैंगलोर वाली कंपनी को छोड़ना बहुत अच्छा डिसीजन था।
उसके बारे में तो पूरा अलग एपिसोड बनेगा भाई। उस पे तो अलग ही एपिसोड बनना चाहिए। और उसमें तो मैं एक उसमें हमें थेरेपिस्ट भी बिठाऊंगा मेरे गुस्से को ठीक हाँ, करने हाँ। के लिए। क्योंकि उसमें ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो खून खोल उसको देंगे, उसको मतलब तो मैं शाउट आउट दूंगा, एक शाउट आउट दूंगा। चिल्लाना ही है उस पे, शाउट आउट में लिटरल शाउट आउट देना, चिल्ला कर। वो हमारे डेविड बॉयज वाले सेशन हाँ। में स्पेशल वो तो हाँ। चल खैर बाद में हम बताएंगे हाँ। इन सब चीज़ों के बारे में कि क्या प्लान्स है। बट हाँ, ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट था। एंड करना है अभी बात करनी है? एंड कर सकते हैं अभी तो आज के लिए आज बस के इतना ही, लिए। एक छोटा सा स्निपेट था कि हाँ। भाई क्या क्या बात करेंगे। अभी अगले और भी एपिसोड्स में काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हम लेके आएंगे। बट हाँ, ये अच्छे लोगों से ये मतलब नहीं है हमारा कि सेलिब्रिटीज लेकर आएंगे, हम हाँ। कॉमन लोग लेकर आएंगे जिनकी थिंकिंग कॉमन नहीं है बस। है अगर अच्छे वे में पुट करे, बिल्कुल करे करेक्ट तो, वे में हाँ। पुट करे तो कॉमन लोग जिनकी थिंकिंग कॉमन नहीं है। मतलब और ये हाँ, वैसा सीन है कि कैसा सीन है? मैंने कुछ बहुत बढ़िया सोच कर रखा था। बोल रहा समथिंग स्पेशल जो कॉमनर्स में डिफरेंट थॉट प्रोसेस। हाँ, अभी तो हमने कुछ मतलब सोचा नहीं है कि कितने एपिसोड निकालेंगे या क्या है। बट हाँ, विद द फ्लो जा रहे हैं हम। इतना कुछ हमने अभी डेटा एनालिसिस ये वगैरह कुछ नहीं करा, बस भाई स्टार्ट कर रहे हैं हम। होपफुली आप लोग को अच्छा लगेगा, आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। एनीवेज, थैंक यू सो मच जो भी लास्ट तक रहा। बताओ कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सेट का मत बताओ क्योंकि कुछ करा ही नहीं हमने सेट में। कुछ उसका ये तो बिल्कुल मेकशिफ्ट बना दिया कि भाई फटाफट करना है। हाँ। और कंटेंट में क्या, कंटेंट में क्या क्या तुम लोग क्या सुनना चाहते हो। देख बहुत अर्ली है, बहुत इट्स टू सून। पहले हाँ। एपिसोड में हमने सब कुछ पूछ लिया क्योंकि हमारे पास भी बहुत कंटेंट है जो हमें देना है तुम लोगों को। बट हाँ, ऑब्वियसली अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है हमारी बातें या हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि आप आगे क्या सुनना चाहते हैं। एंड हम हैप्पीली वो चीज़ आपको दे देंगे। एंड या काफ़ी स्पेशल लोग आने वाले हैं, काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी कुछ प्लान्ड है। थैंक यू सो मच पहले एपिसोड को इतना सपोर्ट देने के लिए। बट हाँ, जितने भी लोग देखेंगे थैंक यू सो मच। और अगले एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय बाय।